हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारा IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है, उसी की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने आज एक मॉक टेस्ट लगाया था फुल लेंथ, वही हम देख लेते हैं मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, क्या परसेंटाइल रही है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्कोर रहा है वो 82.75 रहा है। इसमें जो मेरी परसेंटाइल है वो जब मैंने दिया था तब तो 98 परसेंटाइल थी पूरी, अभी जो है 97.90 परसेंटाइल दिखा रहा है, तो 97 प्लस परसेंटाइल है। अगर आप GE में देखो तो GE में मेरे 16.25 मार्क्स रहे हैं। आई थिंक मैंने 20 प्लस अटैम्प्ट किए थे, तो कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में देखें तो 23.25 रहे हैं। इंग्लिश की परसेंटाइल भी ठीक है, 96 परसेंटाइल है। रीजनिंग की बात करें तो 27 हुए हैं, 90 परसेंटाइल है। और क्वांट्स की बात करें तो सिर्फ 16.25 अटैम्प्ट हुए हैं और परसेंटाइल आप देख सकते हो 93.30 है। क्वांट्स इसमें थोड़ा टफर साइड था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। अगर हम GE देखें तो GE में जो है मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। ट्रेजरी बिल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होती है, 10,000 होती है, मैंने 5,000 कर दी थी। इसमें कौन सा डायमेंशन नहीं होता है, RBI सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होता है, ध्यान रखूँगी मैं आगे से। ये ठीक है, ये DEAF से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। और इसमें पूछा गया फर्स्ट कैरेबियन नेशन कौन सा बना है, जो कि 8th बना है जिसने UPI को अडॉप्ट किया है, वो हमारा ट्रिनिडाद और टोबैको बना है। ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। और NPCI के अकॉर्डिंग UPI की लिमिट कितनी होती है, एक टाइम पे कितना अकाउंट में रख सकते हैं, तो दैट इज़ 5,000। उसके अलावा ये रमन मैगसेसे अवार्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ तो मुझे याद हो चुका है। उसके अलावा ये डिफ्रेंशिएटेड बैंक कौन से होते हैं, ये मैंने तुक्का ही लगाया था, मुझे अच्छे से पता नहीं था, ये मैं पढ़ूँगी इसके बारे में। उसके अलावा पूछ रखा है कि डिप्टी गवर्नर कौन बने थे अक्टूबर में। मुझे अभी सिर्फ पूनम गुप्ता ही ध्यान था क्योंकि लास्ट मैंने वहीं पढ़ा था। आई थिंक वो डिप्टी गवर्नर ही बनी है, लेकिन शायद वो पहले बन गई थी। हाँ, आप देख सकते हो मई में बनी थी पूनम गुप्ता। और अभी कौन बना है, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये जो है हमारे 9 अक्टूबर को बने हैं। 3 साल का इनका टेन्योर है। ये फ़िलहाल जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और अब काम कर रहे थे, मतलब पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह, अब ये जो है डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। RBI के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या होती है, फीस और मींस एडवांसेस की। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका मेरे सामने, मैं फिर भी गलत कर देती हूँ। ये 50,000 होती है, आगे से याद रखने की कोशिश करूँगी। ये थीम पूछ रखी थी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की। उसके अलावा कौन सा बैंक जो है RBI ने उसको DSIB डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्ट बैंक का दर्जा दिया है, ICICI बैंक को दिया है, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक कर दिया था। ये मुझे धुंधला धुंधला ही याद था। रेपो एग्रीमेंट क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक पार्टी जो अपनी सिक्योरिटी सेल करती है कमिटमेंट के साथ और एक फ़िक्स प्राइस पे करती है, मतलब उनको रीपरचेज़ करने के लिए डेट एंड प्राइस, ये मैंने पढ़ा था कहीं। उसके अलावा फर्स्ट ATM कौन से बैंक का खुला था इंडिया के अंदर, HSBC बैंक। और ये RBI ने जो नए जो ये लागू किए हैं कॉन्टीन्यूस क्लियरिंग इन CTS के अंदर फेज़ 2 में, इसका मैक्सिमम टाइम क्या है, कितने टाइम के अंदर इनको चेक को कंफर्म करना पड़ेगा, 3 घंटे में। हाईएस्ट स्टेट कौन सा रहा है जिसका सबसे ज़्यादा सरप्लस रहा है, रेवेन्यू सरप्लस, वो UP रहा था। ये मुझे धुंधला धुंधला याद था तो मैंने कर दिया था। उसके अलावा अगर बैंक्स जो हैं वो कस्टमर लॉकर फैसिलिटी को अगर नहीं ढंग से देखते हैं तो उन पे पेनल्टी क्या लगती है, क्या कंपनसेशन उनको देनी पड़ती है, 5,000 रुपये देने पड़ते हैं पर डे डिले के लिए। और ये
ये इन्होंने फ्री किया था। आधार कार्ड मतलब पूछ रखा है कि कब तक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कितने साल तक आपको दोबारा कराना होता है। तो ये 5 से 7 साल के बीच में दोबारा चिल्ड्रन की मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है। तो इसीलिए जब तक वो 7 साल का हो जाता है तब तक का टाइम होता है उसका। ये जो यूपीआई और यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क के थ्रू। और ये मेरिट स्कीम का आउटले, ये तो याद ही हो गया। ये एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आया था, तब से ये न्यूज़ में ही है, मतलब सब टीचर्स बता रहे थे, तो ये याद हो गया था। किसको जो है लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला था इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए? ये कीर स्टारमर। ये मुझे धुंधला धुंधला याद था कि यूके के प्रेसिडेंट या पीएम होंगे ये, तो उसी से मैंने तुक्का लगाया था। ये लिख भी रखा होगा, ये क्या है? नहीं लिख रखा, मैं सर्च करूँगी इसके बारे में। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है ये 2 क्वेश्चन मेरे आरसी की गलत हुई। ये आरसी मुझे थोड़ा कम ही समझ आया था, इसलिए बाकी के क्वेश्चन मैंने इसके छोड़ भी दिए थे। उसके अलावा देखें तो ये एक कोहेरेंट सेंटेंस वाला जो आता है वो 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, ये मेरे ठीक है। इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हुई थी, ये आगे पीछे हो गए थे। इसमें मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सेलेक्ट कर ही लिया था। सोच रही थी मैं एक बार छोड़ने की, फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कर लेती हूँ। उसके अलावा देखे तो ये एरर डिटेक्शन आए हुए थे। एरर डिटेक्शन डुएबल थे, ये मैंने कर लिए थे जितने भी क्वेश्चन थे, और ये सारे ठीक भी हैं। उसके अलावा ये एक आरसी आया हुआ था, आरसी में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके अलावा ये इन्फेरेंस वो पूछा जाता है ना, इन्फर करके कि इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है या इसने कैसा। इसके 3-4 क्वेश्चन थे, 3 थे आई थिंक। हाँ ये रहे 2 क्वेश्चन थे, ये मेरे ठीक है। उसके बाद ये एक और आरसी दे रखा था। उसके अलावा ये एक क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट के मेरे मोस्टली क्वेश्चन तो ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। एक्सोजोबेट आना था यहाँ, और मैंने ऑगमेंटी, ठीक है। उसके एक मैंने ये छोड़ ही दिया था। उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी मिस्टेक हुई है इसमें, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना था। ठीक है। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग देखें तो रीजनिंग में जितने क्वेश्चन मैंने किए थे वो सारे ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने कर लिए थे। बीच में एक ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थी, ये मैंने छोड़ी है। उसके अलावा ये ब्लड रिलेशन था, ये मैंने किया है। 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। उसके अलावा ये इनपुट आउटपुट था, ये भी मैंने किया है। इसके 5 क्वेश्चन थे, और ये 2-2 नंबर वाला था। उसके अलावा एक और ये दे रखी थी हमारी, ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है। इसका मैंने आंसर भी कितने क्वेश्चन का आंसर कर रखा है, एक ही का आंसर किया था। ये मैंने बनाई थी और मेरी बन भी गई थी, देखो आप 4 मिनट 49 सेकंड मैंने इसमें लगाए हैं, बन गई थी। हल्की थोड़ी सी रह गई थी, उसके हिसाब से फिर टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने एक ही आंसर किया था। उसके अलावा ये एक और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, ये मेरी बन गई थी। ये 2-2 नंबर वाली ही थी, तो इसके भी मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं। उसके अलावा बाकी की जितनी भी पजल थी, 2 पजल और थी, वो मैंने छोड़ दी थी। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग करने का भी टाइम नहीं बचा था, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कम होता है, हमारे पास 35 मिनट्स होते हैं, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इसमें। उसके अलावा क्वांट देखें तो क्वांट में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। ये पॉसिबिलिटीज़ बतानी थी, इसमें मैंने करके तो देखा था, लेकिन शायद इसमें मेरी कुछ मिस्टेक हो गई। एक तो ये मेरा ये गलत हो गया।
उसके अलावा मैंने सिर्फ 2 DI की थी। एक तो मैंने ये DI की थी, लेकिन जो मैंने 2 DI किए हैं वो दोनों ही 2-2 नंबर वाली थी। एक ये DI थी, इसके 5 क्वेश्चन थे। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, सब कुछ निकाला जितना जो निकालना था। उसके अलावा सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये पाँचों ठीक है। उसके अलावा एक और DI थी, ये इसके 4 क्वेश्चन थे, ये भी 2-2 नंबर वाली थी। इसका मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी बाय मिस्टेक हुआ है। इसमें निकला तो मेरा सभी ठीक था, क्योंकि आप देख सकते हो बाकी के 3 क्वेश्चन ठीक हैं। लेकिन इसमें जो मेरी मिस्टेक हुई है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि A और C के मेटेलिक बॉटल्स जो हैं उनका, और जो अनसोल्ड हैं BOD का, उनका डिफरेंस बताना है। तो मुझे AC लेना था और मैंने गलती से A और B ले लिया था। ये मेटेलिक A और C के लेने थे, 110 हो रहा था, मैंने A और B ले लिया था, तो मेरा 132 बन गया था। तो मेरा 12 एक्स्ट्रा बन गया, और मैंने आंसर भी 12 या 22, 132 ना, तो 22 एक्स्ट्रा बन गया। तो इसीलिए मेरा आंसर भी 72 निकला, 50 नहीं निकला। तो सिर्फ वही मिस्टेक हुई है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। उसके अलावा सब ठीक है। उसके अलावा ये बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी था, ये मैंने ट्राई किया था, लेकिन इसमें पता नहीं ये मेरा बना नहीं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, ये सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, और ये एक ही नंबर का था। एक मेरा ये बना था, एक और सीरीज़ का क्वेश्चन था, इसमें 3-3 सीरीज़ दे रखी थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो ठीक है गाइस, मुझे आप लोगों के साथ यही अपना मॉक टेस्ट शेयर करना था। मैंने आपको अपना स्कोर दिखा दिया, अपनी परसेंटाइल बता दी। अगर आप लोगों ने भी मॉक टेस्ट दिखाया तो आप अपनी परसेंटाइल और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी जो है हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम गाइस।